थे आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर संस्कृत साहित्य की। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी रात्रि में 10 बजे क्लास चलती है हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। और आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 47 इसमें प्रश्न होंगे और ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं आती है। वह रचना आपके लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या फिर ऋतु संहार। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है वह रचना कौन सी है जो लघु त्रयी में नहीं आती है। तो विकल्प नंबर डी वाला जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ऋतु संहार जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर। ये लघु त्रयी में ये रचना नहीं आती है, महाकवि कालिदास की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। भारवी है या फिर भास है, दंडी है या भवभूति है। निशा जी, सुमन जी, ज्योति जी, क्या होगा सही राइट आंसर। सभी लोग चयन करेंगे और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। तनु जी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। जो भास है, भास ये कालिदास से पूर्ववर्ती है, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। वह कवि आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन से वह कवि हैं। भारवी है, भास है, कालिदास है या फिर श्रीहर्ष है। अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। और 45 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। ज्योति जी, यानी कि भारवी जो है ये अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर ए जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 46 यहाँ पर पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है कि कौन सी रचना किसकी है, ये आपको बताना है। यहाँ पर लेखक दिए गए हैं सूची 1 में, सूची 2 में यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कालिदास की रचना बताना है कौन सी मानी जाती है। तो कालिदास की रचना मानी जाती है मेघदूतम। मेघदूतम रचना कालिदास की है। और भास कवि की रचना कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पर सही राइट आंसर होगा स्वप्न वासव दत्तम। ये जो है भास कवि की रचना मानी जाती है। और आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश मानी जाती है। और विश्वनाथ की रचना जो है साहित्य दर्पण मानी जाती है। बिल्कुल सही। इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट आपके यहाँ पर दिए गए थे, ये थे आपके कूट जिनमें विकल्प नंबर आपका ए वाला जो था वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 47 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास द्वारा लिखित नहीं है या कालिदास कृत नहीं है, बताइए। वह रचना आपके लिए बताना है कुमार संभवम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है या रघुवंशम है। प्रमोद जी, क्या होगा सही राइट आंसर। तो कालिदास जी की रचना नहीं बताना है, तो आप सभी का विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। ये जो है भवभूति की रचना मानी जाती है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम ये रचना जो है
कालिदास जी की रचना नहीं मानी जाती है। कालिदास की रचनाओं की बात करें, कुमार संभव है, अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, ये तीनों जो है महाकवि कालिदास की जो है रचनाएं मानी जाती हैं। नेहा जी, मुकनद जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। ये किन की रचना है उज्ज्वल नीलमणि? ये जो है जीव गोस्वामी की रचना है, रूप गोस्वामी, या फिर भवभूति, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 48 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 48 में सभी लोग विकल्प नंबर बी बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी की रचना मानी जाती है उज्ज्वल नीलमणि, और जो उत्तर रामचरितम है तो भाई तो अभी अपन ने पढ़ा है जो है भवभूति की रचना मानी जाती है, उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 49 पूछा गया है। देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति जो है भारवी द्वारा रचित है? भारवी की रचना आपके लिए बताना है, बताइए। रीता देवी जी, शिशुपाल वधम है, कुमार संभव है, किरातार्जुनियम है, या फिर न्यासदीय चरितम है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, 49वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि जो किरातार्जुनियम ये रचना मानी जाती है, जो ये भारवी की कृति मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, भारवी की रचना मानी जाती है किरातार्जुनियम। और जो शिशुपाल वध है ये माघ की रचना है, कुमार संभव कालिदास की रचना है, और न्यासदीय चरितम ये जो रचना है ये श्री हर्ष की रचना मानी जाती है, जो कि पूछी जाती है। महत्वपूर्ण यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 50 यहाँ पर पूछा गया कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता का नाम बताइए। कौन माने जाते हैं राजन जी? मुद्रा राक्षस ये कुमार दास की रचना है, या शूद्रक की रचना है, या अमर सिंह की रचना है, या फिर विशाख दत्त की रचना है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पीजीटी में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग विकल्प नंबर डी बता रहे हैं कि विशाख दत्त की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही मनीष जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, और यह जो है 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीति परक नाटक माना जाता है मुद्रा राक्षस। बिल्कुल सही राइट आंसर है। इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को बस में करने की बात कही गई है इस नाटक में, मुद्रा राक्षस नाटक में, जिसके रचयिता विशाख दत्त माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 51 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? वही ग्रंथ आपके लिए बताना है, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? अमित जी और लवली जी, प्रीति जी, सभी लोग चयन करते जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर सही राइट आंसर बता रहे हैं कि 51 में विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर है। मालविकाग्नि मित्रम ये जो रचना है, ये जो ग्रंथ है कालिदास प्रणीत माना जाता है, तो विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। मालविकाग्नि मित्रम ये कालिदास की कृति, इसमें मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सी वाला विकल्प चयन किया है। जिन्होंने भी सी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 52वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपसे वही रचनाएं जो है फिर से पूछ ली गई हैं, यहाँ पर रचनाकार भी दिए गए हैं और आपके लिए सम्मिलित करना है। कूट भी देख लेते हैं एक बार यहाँ पर एक कूट है, इनकी सहायता से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो चलिए, कालिदास की रचना कौन सी मानी जाती है, ये आपसे पूछा गया, तो ये तो सरल है। कालिदास की रचना जो है कौन सी मानी जाती है? ऋतु संहार, ऋतु सम्मिलित ही है। भवभूति की रचना मानी जाती है उत्तर रामचरितम, और बात करें दंडी की तो दंडी की रचना मानी जाती है 10 कुमार चरितम। बाणभट्टी की रचना मानी जाती है कादम्बरी, और श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है न्यासदीय चरितम। इस प्रकार जो है विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह यहाँ पर सही राइट आंसर होगा।
तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 53वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बामा कौशल्या धमा में बामा शब्द का अभिप्राय बताना है। बताइए, बामा कुलस्या धमा है यहाँ पर, बामा कुलस्या धमा में बामा शब्द का अभिप्राय आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है बताइएगा। मनोनुकूलन व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां या वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। जो विकल्प नंबर आपका बी है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 54वां क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर। 54वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है। वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से या फिर पंचवटी से। सागर जी और आप सभी का निया जी सही राइट आंसर यहाँ पर होगा कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, पंचवटी से। पंचवटी आप सभी का विकल्प नंबर 4 जो है वह सही राइट आंसर होगा। उत्तर रामचरितम में अगर कुल अंक पूछे जाएं कितने, तो 7 अंक हैं और इसमें जो है 3य अंक का संबंध जो है पंचवटी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 55 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। संस्कृत के किस कवि के लिए जो है घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 55 का आपके लिए सही राइट आंसर बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। बाणभट्ट, माघ, भारवी या फिर श्रीहर्ष, ये 4 विकल्प हैं और कोई क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो रहे हैं शिल्पा जी, बिल्कुल यहाँ पर 55 में आपके लिए सही राइट आंसर बताने, तो माघ आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है माघ, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए पता है, सभी लोग यहाँ पर सही राइट आंसर बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, वह आपके लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। मृच्छकटिकम या फिर उरुभंगम या फिर दूत वाक्यम या फिर मध्यम व्यायोग, बताइए निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। 56वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 56 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर लगा दीजिएगा, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम सही आंसर लगा दें, ये वाला विकल्प बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। मृच्छकटिकम की रचना जो है शूद्रक ने की थी, शूद्रक की रचना मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 क्या पूछा गया है, देखिएगा रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, ये आपको चयन करना है। पृष्ठ मंच कहलाता है, दर्शक दीर्घा कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है, कलाकार दीर्घा कहलाता है, क्या होगा सही राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। वह स्थान है जहां अभिनेतागण नाटक के अनुरूप वेशभूषा धारण करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है, बताइएगा। चयन करना है, कालिदास है, भारवी है या फिर दंडी है या माघ है। प्रीति जी, राजीव जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा माघ। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है माघ, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव, इन तीनों गुणों से युक्त संस्कृत कवि की बात करें तो वह माघ मानी जाती है। माघ की प्रशंसा सभी भारतीय आलोचकों ने की है। माघ को कालिदास की उपमा, दंडी के पद लालित्य और भारवी के अर्थ गौरव का सम्मिश्रण बताया गया है। किसके लिए? माघ के लिए।
राकेश जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 59वां क्वेश्चन पूछा गया है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है, बताइएगा। क्वेश्चन 59 पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और सही राइट आंसर है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि ये कहा है किसके लिए, दुर्वासा को। विकल्प नंबर आपका जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिया गया है, बताइए। स्वतंत्र गुप्त जी, भवभूति है, भास है, कालिदास है, भारवी है, ये चयन करना है। 60वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कंचन जी, स्वानी जी, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताना है और कालिदास सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। अगर कृतार्जुनीयम पूछा जाता, ये रचना मानी जाती है भारवी की। स्वप्न वासव दत्ता पूछा जाता तो ये भास कवि की रचना है और उत्तर रामचरितम रचना पूछी जाती, ये भवभूति की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 61 पूछा गया है, कौन सा नाटक भास का नहीं है, बताइएगा। प्रतिमा नाटक, उरुभंगे, दूत वाक्यम या फिर मालविकाग्निमित्रम, क्या होगा सही राइट आंसर? सभी लोग चयन कीजिएगा कौन सा नाटक भास का नहीं है और नहीं पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि मालविकाग्निमित्रम। विकल्प नंबर जो आपका यहाँ पर जो डी है वह सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। तन्मय जी, डी वाला विकल्प आप सभी का बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा गया है, देखते हैं। 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वप्न वासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं, बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, कालिदास हैं, भास हैं, भवभूति हैं या फिर व्यास हैं। 62वां क्वेश्चन, स्वप्न वासव दत्तम ये नाटक विधा की रचना है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है वी के जौनपुर जी। विकल्प नंबर बी भास का भी राइट आंसर लगा दीजिएगा। भास की रचना मानी जाती है स्वप्न वासव दत्तम, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारवी की माता का क्या नाम था, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। 63 का सही राइट आंसर चयन करना है। अभिषेक जी, भारवी की माता जी का नाम आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर है कि भारवी की माता जी का नाम था सुशीला। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तनु जी, बिल्कुल सही, जिन्होंने ए वाला विकल्प चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। भारवी जो है संस्कृत के महान विद्वान माने जाते हैं और इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था, बिल्कुल सही राइट आंसर। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो कृतार्जुनीयम इनकी रचना मानी जाती है, जो 18 सर्गों वाला एक महाकाव्य माना जाता है और इसमें अगर रस पूछा जाए तो वीर रस की इसमें प्राधान्यता मानी जाती है कृतार्जुनीयम में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 पूछा गया है, श्री हर्ष के पिताजी का नाम बताना है, बताइए 64 में। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सागर जी, बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका इनमें से कोई नहीं होगा सही राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। आप सभी का मुनीश जी सही राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर विकल्प में दिया ही नहीं है, हर्ष के पिता का नाम हीर था, बिल्कुल 12वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं श्री हर्ष, और इनके पिता का नाम हीर और माता का नाम मामल्य देवी था, बिल्कुल सही। इनके आश्रयदाता कन्नौज नरेश जयचंद्र थे और श्री हर्ष की रचनाओं की बात करें तो रत्नावली और नागानंदम, प्रियदर्शिका, न्यासदीय चरित। न्यासदीय चरित कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे 65 पूछा गया है,
कि किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। 65वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या है सही राइट आंसर, ये आपके लिए बताना है। नारिकेल मतलब नारियल, तो क्या क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 है और विकल्प नंबर जो डी है वह राइट आंसर होगा। भारवी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही भारवी आप सभी का, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। भारवी कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 66 पूछा गया है कि भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक आपके लिए बताना है, कौन सा नाटक माना जाता है, चयन कीजिएगा। रेणु जी, जया सैनी जी, मालती माधव है, महावीर चरित्र है, स्वप्न वासव दत्ता है और प्रयुक्त में से कोई नहीं है। और आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 में विकल्प नंबर बी वाला राइट आंसर होगा, यानी कि महावीर चरित्र। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक आपसे पूछा गया है, भवभूति द्वारा रचित है ए महावीर चरित्र और भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला क्या पूछा गया है, 67वां क्वेश्चन है कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग बताना है, कितने सर्ग हैं, बताइएगा, चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। समीम जान जी, तो सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जो है इसमें आपसे क्या पूछे गए हैं, सर्ग पूछ लिए गए हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा। 19 सर्ग माने जाते हैं, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 68वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साहित्य बताइए। साहित्य स्वेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है या सबका हित चाहता है या फिर साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। देखिए यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही राइट आंसर क्या होगा देवव्रत जी बताइएगा। अविनाश दुबे जी, साहित्य पूछा है तो आप सभी का सही आंसर यहाँ पर कूट में 1 2 3 राइट आंसर है। 1 2 3 आपका कूट में जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी साहित्य स्वेतर रक्षते है, सामान्य के लिए है साहित्य, साहित्य सबका हित चाहता है। ये तीनों विकल्प जो हैं आपके सही राइट आंसर होंगे, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 69 पूछा गया है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। 69 में बताना, पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र या फिर व्याकरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंश जी, और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है लाइव क्लास का वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। और यहाँ पर व्याकरण आपका सही राइट आंसर होगा। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते, व्याकरण को जो है शब्दानुशासनम भी कहते हैं, जो वर्णों या शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखता है। राजशेखर का नाटक का नाम आपके लिए बताना है, कौन सा इनका नाटक है, चयन कीजिएगा। बाल रामायण या फिर चंड कौशिक या फिर यहाँ पर न्यासधानंद या फिर आश्चर्य चूड़ामणि, इनमें से चयन कीजिएगा। लाइक अवश्य करते जाइएगा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और राजशेखर के नाटक का नाम माना जाता है क्या है, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा, बाल रामायण। बाल रामायण आप सभी का सही आंसर है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहां पर भी आपके लिए लिंक मिलती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस टेलीग्राम में आपको सर्च करना है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप से भी सभी लोग जुड़ जाइएगा। बिल्कुल सही, राजशेखर का नाटक का नाम है बाल रामायण है, जो एक कन्नौज के राजा जो थे महेंद्र के आश्रित कवि थे। और इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए, राजशेखर जी के पिता का नाम
दुर्दक था और माता जी का नाम सीतवली था। ये इनके जो है माता जी का नाम था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा है, महत्वपूर्ण है कि संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। नाटक नहीं बताना है आपके लिए 71 में क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 71 में सभी लोग बताइएगा। रेणु जी और पुष्पा जी सही राइट आंसर है, बी वाला विकल्प सही आंसर लगा दें। यानी कि जो यहाँ पर रघुवंशम है ये नाटक नहीं माना जाता है। रघुवंशम की बात करें तो ये जो है कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य माना जाता है रघुवंशम। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। रघुवंशम में जो है 19 सर्ग हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कुमार संभवम जो है ये भी एक महाकाव्य है कालिदास जी का, जो कि 17 सर्गों में विभक्त है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 72 कि मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है, और अब भी अपन ने पढ़ा था। ये 72वां क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। रोहिणी जी तो सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये विशाख दत्त आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। विशाख दत्त जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर है मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है, ये पूछा गया है। विशाख दत्त आपका डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहाँ पर 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कालिदास की रचनाएं अभी अपन ने पढ़ी थी, अब नहीं बताना है आपके लिए, बताइए कौन सी रचना नहीं है। और नहीं है तो कालिदास की नहीं है तो किसकी है ये भी आपके लिए बताना है। अर्चना जी कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि कालिदास की रचना ऋतु संहार है, कुमार संभव भी है, रघुवंश भी है, लेकिन बुद्ध चरित रचना कालिदास की नहीं मानी जाती है। बुद्ध चरित की बात करें तो यश घोष की रचना मानी जाती है, जो कि 28 सर्गों में विभक्त ये रचना मानी जाती है। बुद्ध चरित 28 सर्गों में विभक्त है, शांत रस प्रधान महाकाव्य माना जाता है बुद्ध चरित, जबकि ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश ये कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। कौन सा नाटक भास का नहीं है बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा, या फिर प्रतिमा नाटिकम, या फिर मुद्रा राक्षस। 74वां क्वेश्चन है, आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। शशि त्रिपाठी जी, साधना जी सभी लोग बता रहे कि मुद्रा राक्षस अभी अपन ने पढ़ा था, ये जो रचना है भास की रचना नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर है। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक माना जाता है मुद्रा राक्षस। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है, भवभूति की नहीं बताना है। महावीर चरित, या फिर मालती माधव, उत्तर रामचरित, या फिर कर्पूर मंजरी। क्वेश्चन नंबर 75 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। श्रेया जी क्या होगा 75 में सही आंसर, लाइक शेयर करते जाइएगा, शेयर करते हैं सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से। और 75 में आप सभी का सही आंसर होगा ये कर्पूर मंजरी जो रचना मानी जाती है, ये रचना भवभूति की रचना नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, राजशेखर की रचना मानी जाती है कर्पूर मंजरी। बिल्कुल सही राइट आंसर, डी वाला विकल्प सही आंसर होगा। भास की रचना बताना है, बताइए कौन सी रचना भास की है। छवि जी, सोचन राम जी, विक्रमोर वंशीय है, मृक्ष कटिकम है, रत्नावली है, प्रतिमा नाट्यकम है। 76वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा भास की रचना प्रतिमा नाटिकम। प्रतिमा नाटिकम की बात करें तो भास की रचना मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, पूछी जाती है रचना। बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 77वां क्वेश्चन है, कौन सी इनमें से एक रचना कालिदास की नहीं है बताइएगा कौन सी रचना नहीं है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। लवली जी और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है श्रीकांत यादव जी की कालिदास की रचना नहीं बताना है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था न्यासदीय चरित, ये जो रचना है
ये कालिदास की रचना नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, श्रीहर्ष की रचना मानी जाती है। 22 सर्गों में विभक्त ये महाकाव्य माना जाता है। नैषधीय चरित, यह जो ग्रंथ है महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दमयंती की कथा का वर्णन इससे जो है महाकाव्य में किया है, नैषधीय चरित में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मागे संति त्रियोगुणः के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में है, बताइएगा। चयन करना है वह 3 कवि आपको। क्या होगा सही राइट आंसर? तन्मय जी बिल्कुल, माया कमल जी, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 में विकल्प नंबर जो 1 है वह सही राइट आंसर है, कालिदास, भारवी और दंडी। ये वाला विकल्प जो है आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने विकल्प नंबर 1 यहाँ पर बताया है कि मागे संति त्रियोगुणा के अनुसार माघ कवि में कालिदास, भारवी, दंडी तीनों कवियों के गुण समाविष्ट हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। 79वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से महाकवि भास की रचना आपके लिए बताना है। भास जी की रचना कौन सी मानी जाती है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इनमें से महाकवि भास की रचना पूछा गया है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। भास कवि की रचना मानी जाती है। और कर्पूर मंजरी ये रचना मानी जाती है राजशेखर की। मालविकाग्नि मित्रम ये रचना मानी जाती है कालिदास। और मालती माधवम ये रचना मानी जाती है भवभूति की। और शिशुपाल वध किसकी रचना मानी जाती है, ये आपके लिए कमेंट में बताना है। माघ जी की, भारवी, श्रीहर्ष या फिर बाण, बताइए। शिशुपाल वध रचना बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। अमित जी की रचना तो मानी जाती है शिशुपाल वध, माघ जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये महाकाव्य माना जाता है शिशुपाल वध। रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका आदि श्रीहर्ष की रचनाएं मानी जाती हैं। जबकि किरातार्जुनियम ये भारवी की रचना है, तो अभी अपन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 81 पूछा गया है। एको रसः करुण योग निम्नलिखित में से एक कथन किसका है, ये कथन आपके लिए बताना है, बताइए। 81 में आपके लिए चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। एको रसः करुणयोग ये कथन माना जाता है किनका, तो ये माना जाता है भवभूति का। विकल्प नंबर राखी जी बी वाला जो है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अनिल जी भी आ गए हैं, भवभूति आप सभी का सही राइट आंसर है। अगर पूछा जाता वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो ये तो और सरल है, विश्वनाथ जी का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर जो 82 दिया गया, पूछा गया है कालिदास की प्रथम काव्य कृति आपके लिए बताना है, कौन सी है, बताइएगा। मेघदूत है या फिर ऋतु संहार है, रघुवंश है या नेषद है। देखिए आपसे यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है, चयन कीजिएगा। 82वां क्वेश्चन दिया गया है तन्मय जी और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। 82 में बी यानी कि ऋतु संहार आप सभी का सही राइट आंसर है। ऋतु संहार रचना जो है ये मानी जाती है किनकी, कालिदास जी की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। बिल्कुल सही। कुमार संभवम भी है यानी कि मेघदूत है और रघुवंशम भी है, विक्रमोर्वशीयम भी है, मालविकाग्नि मित्रम भी है और अभिज्ञान शकुंतलम भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं कालिदास जी की। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचयिता आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं गीत गोविंद के रचयिता। 83 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, संजय पाठक जी। और बिल्कुल सही राइट आंसर है
यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। जयदेव आप सभी का, निशा वर्मा जी जयदेव डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जो है चयन किया है, तो उन सभी का सही राइट आंसर होगा। इनमें से आपको निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है, कौन सी नहीं है वही कृति आपके लिए चयन करना है। चयन कीजिएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। वही कृति जो भास द्वारा रचित नहीं है तो प्रतिमा नाटकम है, स्वप्न वासव दत्तम भी है और प्रतिज्ञा योगन धरणम भी ये जो मानी जाती है, लेकिन महाभाष्य कृति नहीं मानी जाती है भास की। बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया। महाभाष्य की बात करें तो ये इसके रचयिता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं महाभाष्य के। तन्मय जी बिल्कुल सही, पतंजलि जी माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, भवभूति की रचना आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर। लाइक करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, भवभूति की रचना बताना है और उत्तर रामचरितम सभी लोग बता रहे हैं कि उत्तर रामचरितम जो रचना है ये भवभूति की रचना मानी जाती है। वृक्ष कटिकम ये शूद्रक की रचना मानी जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना मानी जाती है और मालविकाग्निमित्रम ये भी कालिदास की रचना है और उत्तर रामचरितम तो सभी के लिए पता है भवभूति की रचना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे फिर से जो है डबल हो गया, ये क्वेश्चन अब भी पढ़ा अपन ने। जयदेव की रचना मानी जाती है कौन सी, गीत गोविंद। और बाणभट्ट की रचना कादम्बरी मानी जाती है और भारवी की रचना कृतार्जुनियम और जयदेव की रचना गीत गोविंद। बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर इस प्रकार के जो है क्वेश्चन थे और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत का ये आखिरी क्वेश्चन है। बताइए एको रसा करुण एव ये कथन किसका है, तो ये भी अपन ने अभी पढ़ा था। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डबल हो गए हैं। मुकनद जी ये कथन माना जाता है विश्वनाथ का, भवभूति भारवी या फिर जयदेव। तो लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। एको रसा करणीय एक कथन माना जाता है भवभूति जी का। विकल्प नंबर आपका जो बी है रॉली जी वह राइट आंसर यहाँ पर होगा। भवभूति का एक कथन माना जाता है जो कि कई बार पूछा गया है और भवभूति ने करुण रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस माना है। एको रस करुणेव तो एक ही रस जो है सर्वश्रेष्ठ है भवभूति के अनुसार, वह है करुण रस। भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये ग्रंथ याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि किनके हैं, ये ग्रंथ हैं भवभूति जी के। बहुत बढ़िया, इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज रात्रि में 10 बजे इसी तरह से जुड़िएगा। कल से अपन हिंदी साहित्य फिर से स्टार्ट करेंगे और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही और सभी लोग लाइक शेयर कर लें और जिनको भी हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में आप जो है परचेस कर सकते हैं और इसमें 4700 प्रश्न होंगे। ये नंबर भी दिया गया है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही लवली जी, बहुत बढ़िया। लवली जी जो है इनके एग्जाम में संस्कृत पूछी नहीं जाती है लेकिन ये भी जो है संस्कृत यहाँ पर पढ़ रही हैं और पूरे क्वेश्चन आज जितने भी यहाँ पर हुए हैं सभी क्वेश्चनों के इन्होंने लगभग सही आंसर दिए हैं लेकिन इनके एग्जाम में पूछे नहीं जाते। तो सभी लोग पढ़िएगा, जो है बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं इस क्लास में। श्रीकांत जी, तनु जी, अनिल जी, रेणु जी, पुष्पा जी, राजीव जी, साधना जी, सागर जी, ज्योति जी और पुनीता जी और यहाँ पर अमित कुमार जी, मुनीष वर्मा जी, राजीव मौर्य जी, दीपमाला जी, प्रियंका जी, अनीता राजपूत जी, अनंत कुमार जी और रेणु सूर्यवंशम जी। बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा देवी जी और
सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा। प्रियंका यादव जी और प्रीति पुरोहित जी, तन्मय जी, ज्योति जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, पूजा जी, शिल्पा जी, हाँ शिल्पा जी बिल्कुल, सालू वर्मा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो में बस इतना ही। पूजा पांडे जी, अमित कुमार जी बहुत बढ़िया, तनु जी, आस्था जी, स्वतंत्र गुप्त जी और यहाँ पर अंश जी बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सोचन राम जी और रेनू मलिक जी, तनु जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए दयानंद जी बिल्कुल।